इस क्वेश्चन को हम बाद में कर लेंगे, हम इसके जनरलाइज पैटर्न को देखना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है, हमारे पास मान लीजिए कि C1 कैपेसिटेंस है और उस C1 कैपेसिटेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दैट मींस कितना चार्ज होगा इसके ऊपर? V1 C1 V1 चार्ज, तो V1 is the potential difference. Yes, sir. We have another capacitor C2 with some charge plus minus, and because of that charge the potential difference is V2. C2 with charge. ठीक, हाँ. And now we are going to connect these two capacitors. We have two different capacitors with different potential differences, and then we are going to connect them. ये लैंग्वेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम के अंदर ऐसी ही लैंग्वेज लिखी होती है, तो लैंग्वेज से ही पकड़ पाओगे कि हमारे क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी होगी, a 3 microfarad capacitor of 20 volt is connected to 6 microfarad capacitance of 5 volt. तो हम इन दोनों को कनेक्ट करने, क्वेश्चन पूछते हैं कि कनेक्शन करने के बाद फाइनली क्या चार्ज होगा इसके ऊपर। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, मतलब ये स्टेटस बिफोर कनेक्शन और ये आफ्टर कनेक्शन। अब इसमें भी प्रॉब्लम्स कई सारी है। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जब इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया था तो क्या प्लस को प्लस से कनेक्ट किया था, माइनस को माइनस से किया था, या फिर प्लस को माइनस से किया था और माइनस को प्लस से किया था। ये भी डाउट आएगा। Yes sir. तो जब हमने कनेक्शंस किए, हमने इनको कनेक्ट किया तो सेम पोलैरिटीज वर कनेक्टेड, ये मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं, सेम पोलैरिटी कनेक्टेड, मतलब क्या हुआ इसका? सब प्लस से और नेगेटिव। तो ऐसा कनेक्शन किया है, जबकि ये भी पॉसिबल है कि हम प्लस प्लेट को माइनस से कनेक्ट करते हैं और माइनस को प्लस से कनेक्ट करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और हमसे पूछा ये जाता है कि बताओ अब फाइनली इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा। तो हमारा ये कहना है चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज हम एक्स्ट्रा चार्ज तो ला नहीं सकते। Yes. ये बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि सर्किट्स के अंदर चार्ज क्रिएट किया जाता है, कहीं पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, चार्जेस को सिर्फ फ्लो कराया जाता है, चार्ज क्रिएट कर ही नहीं सकते। दोनों कैपेसिटर को मिला करके कितना चार्ज है? Sir, C1V1 plus C2V2. और हमने दोनों के सिमिलर पोलैरिटी कनेक्ट किए ना, सेम पोलैरिटी कनेक्ट की है। Yes sir. Yes, sir. तो हमारा टोटल चार्ज कितना हो गया? सेम पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना चार्ज हुआ? वो हो गया सीरीज में तो दोनों ऐड। अरे रुको यार, सीरीज पैरेलल क्यों बात कर रहे हो? आउट ऑफ ट्रैक मत जाओ, फिर से बोल रहा हूँ, आउट ऑफ ट्रैक जाओगे फिर बाद में कहोगे हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखा जाता है कि उनकी सिमिलर पोलैरिटी कनेक्ट की जा रही है या फिर अपोजिट पोलैरिटीज कनेक्ट की जा रही है। अगर तो सिमिलर पोलैरिटी कनेक्ट की गई है तो दोनों के चार्जेस को ऐड करिए, यानी कि टोटल चार्ज हो गया C1V1 प्लस C2V2। अब ये टोटल चार्ज इन दोनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल चार्ज इन दोनों में अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, टू चार्ज कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड there will be sharing of charge, there will be sharing of total charge according to their capacities। तो टोटल चार्ज हमारे पास C1V1 प्लस C2V2 है, ये इनकी कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड कर दो। कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल चार्ज है C1 और C2 के रेशियो में डिवाइड कर दे, कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड कर दे। C1V1 plus C2V2 is the total charge। सर मतलब C1 वाले को C1V1 plus C2V2 by V1 मिलेगा। टोटल चार्ज Q है ना हमारे पास। Yes sir. टोटल इज Q। क्या आपको रेशियो प्रोपोर्शन पता है?
कि अगर हम Q को C1 और C2 के रेशियो में स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा। अगर आप एक क्वांटिटी को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करती हो तो कैसे डिवाइड करती हो, C1 C2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। सर C1 by C1 plus C2 into Q, C1 plus C2 into Q, और यहाँ पर चार्ज आएगा C2 upon C1 plus C2 C2 upon into C1 plus C2. Q। ये इनके फाइनल चार्ज हैं। Yes sir. प्रॉपर जिनको ये नहीं पता भाई वो रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ो कि एक गिवन नंबर को एक गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है। मैं सीधा सा रूल कह रहा हूं कि व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, द फर्स्ट स्टेप, check the total charge, calculate the total charge, and then distribute that total charge according to the capacities. कंसेप्ट ये है, find the total charge and then distribute that total charge in the ratio of capacitance. अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में करके दिखाता हूं। हमारे इस क्वेश्चन में आइए, हमने इस क्वेश्चन में जिन दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है वो दोनों कैपेसिटर्स कितने हैं, उनकी कैपेसिटेंसेस बताओ क्या क्या है। Sir 3 और 6। 6 से पहले, कनेक्शन से पहले 3 वाले पर क्या चार्ज था और 6 वाले पे क्या चार्ज था। 3 वाले पे 30 माइक्रोकूलम था और 6 वाले पे 30। इस पे 30 और इस पे कितना था, 0 यानी कि हमारा टोटल चार्ज कितना है, 30। 30 को कैपेसिटेंस का रेशियो देखो, कैपेसिटेंस 3 और 6 यानी 1:2। 30 को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे आंसर्स। 10 और 20। 10 और 20। So 3 microfarad will now have 10 microcoulomb and 6 will have 20 microcoulomb। बस इतना काम करना है इसमें, बस हो गया फाइनल चार्ज। क्यों इस कंसेप्ट को अपनी तरफ से स्ट्रेच कर रहे हो, क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, क्यों जबरदस्ती हम सीरीज पैरेलल की कहानी स्टोरी सुनाएं आपको जब उसकी जरूरत नहीं है मुझे यहाँ। अब आइए इसके बाद, यहाँ तक ठीक है। Yes sir. इस क्वेश्चन में कोई बैटरी तो है नहीं हमारे पास। No sir. हमने पढ़ा था कि हीट लॉस बराबर वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा यूसी। तो बैटरी तो है नहीं, W भी 0, यानी कि हीट लॉस माइनस टाइम्स द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड द चेंज इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, राइट। Yes sir. Yes sir. एंड दैट मींस कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। क्या एनर्जी कैलकुलेशन पॉसिबल है अगर मुझे चार्जेस और कैपेसिटेंस दोनों मालूम Yes चल sir. गए। आराम से। Yes sir. तो हम ये निकाल सकते हैं कि कनेक्शन से पहले क्या एनर्जी थी, कनेक्शन के बाद क्या एनर्जी है, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हीट लॉस कह देंगे। Yes sir. सही। Yes. Yes sir. तो मैं हीट लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो अपने ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। बट ये सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है। फर्स्ट पैटर्न सर हीट लॉस में जब फाइनल निकालेंगे तो फिर 6 और 3 दोनों का कंसीडर करेंगे फाइनल में। बिल्कुल। सर थैंक यू। मतलब कि ये जो U इनिशियल है ये दोनों का रखना है, दोनों में इनिशियल और फाइनल भी दोनों का। अब ठीक है। यस। Yes sir. नाउ इसको सिंपल रखना है, फिर बोलना। बुक्स में मेथड का मुझे नहीं मालूम है कि लोग कैसे करते हैं इसको, बट कंसेप्ट बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें। 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस विथ चार्ज ऑफ let's say 60 microcoulomb and a 6 microfarad capacitance
with a charge of 60 microcoulomb, दूसरा भी 60 है. Both are having 60 microcoulomb charge and they are connected. These two capacitors are connected. There are two possibilities of connections. First, positive connected to positive, negative connected to negative. Yes, sir. But this time we are connecting the positive plate to the negative plate. Connections ऐसे हो रहे हैं. एक के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करना है. एंड देन व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज? So 0 होगा. So when we are connecting the positive of one capacitor to the negative of other capacitor, so during that connection, what will be the total charge? Total charge of that connection. Positive of one connected to negative of other. Plus and minus 60 are connected. That means they are merged. कितना चार्ज हो गया? 0. 0. टोटल चार्ज इज 0. मतलब टोटल कैसे देखना है? टोटल का मतलब ये नहीं कि 60 60 120 नहीं. टोटल में 60 60 120 होता, बट वो तब होता वन प्लस प्लस को कनेक्ट करते. Yes, sir. When plus 60 is connected to minus 60, 0 नहीं हो गया. plus 60 को minus 60 से मिलाओ. Yes. Yes. And now this 0 will be distributed. So 0 zero को- distributing नहीं होगा. 0. यानी कि दोनों कैपेसिटर्स अनचार्ज हो जाएंगे. फाइनली ना तो इसमें कोई चार्ज होगा ना तो इसमें कोई चार्ज होगा. वो था अनचार्ज. Yes. और ये हीट लॉस में निकल आएगी. यानी कि हाँ, यानी जितनी भी एनर्जी इन कैपेसिटर्स में थी वो पूरी हीट लॉस में चली गई. Yes, sir. चलिए, मैंने ये इसलिए कराया क्वेश्चन. कभी कभी 0 आया तो घबराइएगा मत कि 0 आ रहा है. कंसेप्ट बिल्कुल सही है. नाउ सपोज 6 माइक्रोफैरेड पे हमारा चार्ज 90 था. अब चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस 90 था. क्वेश्चन चेंज करो. अब बताओ फाइनल चार्ज. माइक्रोफैरेड में 50 और 6 माइक्रोफैरेड में 100. टोटल चार्ज देखो, सारा प्रॉब्लम होता है टोटल चार्ज को डिसाइड करने में. टोटल चार्ज कैसे देखा जाए? Total charge minus 30. तो टोटल देखते कैसे है? टोटल का मतलब क्या है? इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेट कर दे. 90 60 150 कर दे. No, sir. No, No, sir. sir. Minus वो 30. कनेक्शंस के वो हाँ, अगर पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट करते तो उनका साइन भी दे. हाँ सर. तो हम यहाँ 150 करते हैं. माइनस हो जाए. लेकिन अगर एक के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर रहे हो तो फिर टोटल चार्ज सबट्रैक्शन में चला जाएगा. 60 और 90 का सबट्रैक्शन करेंगे तो टोटल चार्ज 30 होगा. सो 30 को डिवाइड करो 1 और 2 के रेशियो में कितना कितना आएगा? बस 10 or 20. 10 or 10 or 20. So 10 10 और 20. 20. नाउ पोलैरिटी किसके हिसाब से देखी जाएगी? किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा? जब इनको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्शन के बाद किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा? सर 90 माइनस जहाँ 60 से करेंगे होगा जिस साइड वाला पॉजिटिव लेफ्ट है वाले तो में सर लेफ्ट वाले में माइनस होगा. इन दोनों प्लेट को मिला के देखो. प्लस 60 और माइनस 90 को कनेक्ट किया मतलब लेफ्ट साइड पर. तो लेफ्ट साइड का टोटल नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? Sir, negative. Negative. तो लेफ्ट साइड बोथ विल बी नेगेटिव एंड राइट साइड बोथ विल बी पॉजिटिव. Yes, sir. इसका रूल ध्यान रखना है. कनेक्शन करते वक्त एक का प्लस दूसरे के माइनस पे था. कनेक्शन करने के बाद दोनों के प्लस सेम साइड पर होने चाहिए और दोनों के माइनस सेम साइड पर होने चाहिए. फाइनल मोमेंट पर प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ हो जाती है. चार्ज कितना दिखाएंगे? 30 तो आ रहा है बट दिखाएं कितना? यहाँ कितना दिखाओ और सर यहाँ कितना ऊपर वाले दिखाएं? में ऊपर 10, 10 नीचे और वाले नीचे में 20. 20. So 10 20. और उसके बाद आप अपना एनर्जी वाला कंसेप्ट लगा देना इसके अंदर. Yes, sir. Yes. यस.
आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मैं हाँ, आंसर याद नहीं करना है, सिर्फ एक बात याद रखना है, जब दो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट किए जाएंगे तो उनके टोटल चार्ज को फाइनल मोमेंट पर कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड कर देना है। और टोटल चार्ज कैलकुलेट करते वक्त क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए और ये देखिए कि टोटल चार्ज में मुझे दोनों के चार्जेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये मालूम कैसे चलेगा? सिमिलर प्लेट अगर कनेक्ट की जा रही है तो टोटल चार्ज दोनों के इंडिविजुअल चार्ज को ऐड करके आएगा, और अपोजिट टाइप की प्लेट्स मतलब की कनेक्ट की जा रही है तो टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटर्स की चार्जेस को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, और जो भी टोटल चार्ज है फाइनली कैपेसिटेंस के रेशियो में उन दोनों को डिवाइड कर। Yes, sir. ठीक है? Yes. Yes. हाँ। तो दो बैटरी वाला जिसमें कैपेसिटर की प्रॉपर्टी बताई और एक ये वाला क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुमको, एचसीबी लगाओ तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के एक लाइन से देखिए। डाउट हो हाँ। गया Yes, sir. था। थे. हाँ, वो एक लाइन से ऐसे क्वेश्चंस है कि ऐसा किया फिर वैसा किया फिर ये किया फिर वो किया, करते रहिए। ठीक है? सो फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक बच रहा है। नहीं, वो तो कराएंगे, पहले इस जो आज का लेक्चर चल रहा है इसको पहले कंप्लीट करने दो। ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। यस सर। Yes. ठीक है? हाँ। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक आपकी क्लास में नहीं हुआ क्या अभी? नो सर। नहीं sir. सर आपने एक दिन मंडे को उनकी एक्स्ट्रा क्लास थी। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं थी, वो शेड्यूल्ड क्लास थी। आपकी भी तो है कल। हाँ सर, Yes, sir. हमारी भी है कल। भाई एक्चुअली क्या होता है, दोनों क्लासेस साथ साथ चलती हैं। ये इस वीक में एक उनकी पहले हो गई, एक क्लास आपकी बात उसमें करा देंगे, वो प्रॉब्लम ना दीजिए आप। यस सर। ठीक है? और एक लास्ट क्वेश्चन कराना था, एक बस इसको कर दूं जो इसी पैटर्न के ऊपर है। इसी पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास एक कैपेसिटर है, अगेन 3 माइक्रोफैराड रखते हैं, और उस पर चार्ज भी है 30 माइक्रोकूलम का। इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, लेकिन साथ में एक अनचार्ज कैपेसिटर भी कनेक्ट करने जा रहे हैं। मतलब 3 चीजें कनेक्ट होने जा रही है। क्या क्या? कौन कौन से 3 चीजें हम कनेक्ट करने जा रहे हैं? 2 कैपेसिटर्स और एक बैटरी। 2 कैपेसिटर और एक बैटरी, लेकिन 2 कैपेसिटर में एक में चार्ज है एक में नहीं, और एक बैटरी। इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, फाइनली क्या क्या चार्ज होगा? सर अब कुछ Final मतलब sir. ही नहीं होगा पहले से। क्यों अच्छा हाँ सर होगा। भाई? हाँ सर होगा समझ गया। ये कहानी अलग है। पैरेलल सीरीज छोड़ दो भाई मेरे, क्यों उस चक्कर में फंसे हो? वो ये उसका क्वेश्चन सर नहीं वो है। उससे चार्ज ऑन बैटरी निकालेंगे ना। कुछ ना करो, वो ना करो, आप बहुत सिंपल रखिए। तो आप कैसे सिर्फ होता है? हाँ, बहुत सिंपल करो, बताता हूँ। देखो क्या है, कैपेसिटर 2 हैं, एक बैटरी, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके एक सर्किट बनाना है मुझे, बना लेते हैं। हम क्यों इसको डिस्टर्ब करें? देखो ये 3 वाला कैपेसिटेंस, ये 6 वाली कैपेसिटेंस और ये बैटरी, इनको आपस में कनेक्ट कर दिए। कनेक्शंस में, क्वेश्चंस में ये हमेशा आपको बता दिया जाएगा, इसका ध्यान रखना। ये चीज हमेशा बता दी जाएगी कि बैटरी के कौन से टर्मिनल को इस कैपेसिटर की कौन सी प्लेट से कनेक्ट किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया था। ये मैं क्वेश्चन का पार्ट मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये Yes, sir. इंफॉर्मेशन है दैट पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए
हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, स्टार्टिंग में टोटल कितना चार्ज है इस पूरे सर्किट में? 30 सर 30 बैटरी चार्ज डेवलप तो करती नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बैटरी के अंदर Yes, चार्ज sir. बनाने, बैटरी चार्ज को ट्रांसफर करती है, चार्ज बनाती नहीं है वो। बैटरी को जिनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी का प्लस टर्मिनल 3 माइक्रोफैरेड की लेफ्ट प्लेट से कनेक्ट है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 6 माइक्रोफैरेड की लोअर प्लेट से कनेक्ट है। तो फंक्शन ऑफ बैटरी, फंक्शन और जॉब ऑफ बैटरी इज टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। From और 3 कोई to काम तो है नहीं। no, sir. नो सर तो मान लिया कि 3 माइक्रोफैरेड से कुछ चार्ज को ट्रांसफर किया गया है 6 वाले पे, और वो ट्रांसफर्ड वैल्यू Q है मान लेते हैं। तो अब 3 वाले तक क्या बचेगा? 30 minus Q. 60 minus Q. 30 है, 30। अच्छा, नहीं सर, चार्ज इज कैपेसिटेंस इन 2 वोल्ट, वो से बता रहा वो मत देखिए, वो नहीं, अभी रुक जाओ इसको। टोटल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर बिफोर द कनेक्शन वाज 30, बिफोर कनेक्शन द चार्ज इज 30। तो जैसे ही सर्किट कनेक्ट होगा, ये बैटरी इसी चार्ज में से कुछ ट्रांसफर करेगी इसको। यानी कि अब यहाँ पर आप चार्ज दिखाओगे 30 माइनस Q, Yes, और sir. यहाँ -30 माइनस Q। हम समझ रहे, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था, हमने एक सिंगल कैपेसिटर को सिंगल बैटरी से कनेक्ट किया। हाँ सर, मैं डिफरेंस बता दे रहा हूँ। जब सिंगल कैपेसिटर को सिंगल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो सिंगल कैपेसिटर के पास्ट को भूल जाइए और फाइनल चार्ज बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से आता है। लेकिन जब मल्टीपल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू द बैटरीज, then final charge cannot be decided by this potential difference. कॉम्बिनेशन में ये रूल कहाँ चलता है ये बताओ। अच्छा, अगर दो कैपेसिटर C1 C2 सीरीज में लगाओ तो क्या तब भी ये रूल लगाते हो कि यहाँ पर चार्ज C1 वीक आएगा? नो सर, नो सर सर इफेक्टिव चार्ज। तो सर फिर इसको ऐसे कर सकते थे, वहां पे पोटेंशियल एज्यूम करके जिस पॉइंट पे नहीं आता और फिर केवीएल लगा नहीं, देंगे। मैं अभी हाँ केवीएल लगाएं। पहले बात ये समझो, ये जो गलती हो रही है ना, जैसे ये 360 का कंसेप्ट कहाँ से आया कि 20 × 3 कर दिया आपने, तो ये कॉम्बिनेशन वाले में कहाँ लगाते हो? कॉम्बिनेशन में ये काम तो कभी किया ही नहीं आज तक। नो यस सर, नहीं करते। तो वो रॉन्ग मेथड Sorry, है, sir. वो गलत। सॉरी नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, वो आप सीखो। तो इसमें क्या करना है सुनिए, जब कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन और बैटरी सब कुछ हो, तो जो कैपेसिटर पहले से चार्ज था उसके पहले वाले चार्ज में से कुछ चार्ज दूसरे कैपेसिटर में चला जाएगा। ये हो गया। यस सर, यस सर इसके बाद क्या काम करना है, अब आपको यहां पर केवीएल लगाना है, केवीएल। चलिए हम यहां से स्टार्ट करें 3 वाले के लेफ्ट साइड से, और क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे चलेंगे। क्या इक्वेशन बनेगी? इधर चलो, क्या लिखे? माइनस माइनस -30 माइनस 30 Q माइनस अपॉन Q 3 अपॉन 3 फिर नीचे आओ, प्लस प्लस 6 Q अपॉन by 6 Q और बाई फिर लेफ्ट तो प्लस 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू अब 0। आप Q निकाल लो कितना होगा। मैं समराइज कर दूं यार एक बार। When a single capacitor connected to single battery, single capacitor, single battery, final charge on capacitor will be CV. ठीक है, independent of the past of capacitance, past of the capacitor. यस सर Second, when two capacitors are connected, बैटरी का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, ये सेकंड कैटेगरी थी आज की। when two capacitors are connected, redistribute their total charge in the ratio of capacitance. Third case,
when two capacitors along with battery is connected, मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये केस पहले के दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन हो गया? Yes, sir. देन केवीएल, सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन किया था तो एक कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ा था, दूसरा क्वेश्चन किया था तो एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा था। अब जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर और एक बैटरी से भी जोड़ रहे, दोनों मिक्स कर रहे हो। इसका अलग अप्रोच। इसमें क्या कर रहे हैं, द इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर विल बी distributed but not in the ratio of capacitance। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, नहीं। The initial charge of capacitor will be distributed between the two and the distribution of charge will be according to KVL। अगर लिख पाए होंगे तो आज के तीनों केसेस की समरी हो गई। और जब प्रॉब्लम्स सामने आएंगी तो पहले तुम्हें केसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा केस हैंडल कर रहा हूँ, एंड देन अकॉर्डिंग स्टेप्स है उसके सॉल्व करने के। सर एक चीज तो बताइए, इसमें पोटेंशियल नोडल मेथड भी लगा सकते हैं? मत लगाना, पोटेंशियल नोडल मेथड आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बता दिया गया, मैंने दोनों बैचेस में उसको लगाने से मना कर दिया है, ना लगाइए। वो इंटरेस्टिंग है, मजा भी बहुत आती है उसको लगाने में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बेनिफिट मिलता है केवीएल का ही, तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में सही है। सर 60 आ रहा है क्यों? तो सर फिर हाँ जो सर। पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव चार्ज से क्यों कनेक्टेड है? ना Q60 आ रहा है ना तुम्हारा आंसर में, स्मॉल Q6 आने दो। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये हुआ कि फाइनली इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा, सर माइनस -30 -30 या +30 और यहाँ 60 फाइनल चार्जेस। पोलैरिटी बदलेगी। अरे वो स्पेसिफिक है ना, थर्ड आपका स्पेसिफिकली ऐसा आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो केवीएल में तो आते ही आंसर्स ताकि रिवर्स करे पोलैरिटी। क्या लेकिन मतलब नेगेटिव होने क्यों दो, नहीं आया? अरे तो नेगेटिव यार, तो क्या टेंशन ले रहे हो आप उसमें, हाँ मान लो सर, हमारे 60 पोलैरिटी बस रिवर्स कर देंगे। तो होने दो, होने दीजिए। कनेक्शंस करने के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो सकती है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के थॉट अगर मन में लाओगे तो फिर डाउट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तुम्हें इस बात को फेथ करना पड़ेगा कि जो केवीएल मेथड में जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि सर्किट्स को ऐसे आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत पजल्ड है। मतलब अगर हम ये सोचे कि यार प्लस की जगह माइनस क्यों हो गया, माइनस की जगह, इतना कंफ्यूजिंग सर्किट है भाई। यस सर, अच्छा, पूरा और चैप्टर कॉम्प्लेक्स आ एक सकता है क्वेश्चन में इससे? पूछ लेते हैं। इसीलिए लोग क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेते ही नहीं है, मतलब जो सेलेक्ट हो जाते यस सर, हैं मेरे एक कजन है, उनका यही सब नोड्स डायोड्स यही सब पढ़ाई में है। और वो रोते होंगे, मतलब सीएस वाले रिलैक्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। यस सर, सीएस वाले कोड याद करके पेपर वो उनका 4 साल मजे में निकलता है, उसके बाद जॉब भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, और इलेक्ट्रिकल वाले बेचारे 4 साल पढ़ते रहते हैं और ये इसी सब में उनकी 4 साल की लाइफ चली जाती है, एंड उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं कि उनको कुछ होगा आगे कि नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इसमें अगर एग्जाम टाइम पर एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करोगे तो कुछ नहीं होना, टाइम वेस्टेज, न्यूमेरिकल भी नहीं हो रहा। मान लिया 60 आ गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ -60 हो गया, 30 -60 मतलब यहाँ -30 हो गया, क्या माइनस उन्हें तो इसका मतलब जिस प्लेट पर +30 था वहां पर -30 हो जाएगा। मेरा क्या जा रहा है उसमें, यस सर, केवीएल गलत नहीं है बस। बस हाँ भाई, किरचॉफ हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे थे भाई। ये सब कौन सी बात है।